हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स की। फ्रेंड्स, बिट वाइज ऑपरेटर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और यहीं से क्वेश्चन आ जाता है या इसका यूज़ हो जाता है किसी प्रोग्राम में। तो 6 टाइप के बिट वाइज ऑपरेटर हैं: एंड, और, नॉट, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं गाइज एंड ऑपरेटर की। इसमें दो वेरिएबल एज्यूम करते हैं। n1 में 4 है एंड n2 में 5 स्टोर्ड है। n1 एंड n2 अगर एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, देखिए समझते हैं। n1 पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा 1 0 0। n2 भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा 1 0 1, राइट। अब इस यहाँ पर बिट्स पे ऑपरेशन होगा, इसीलिए इसको बिट वाइज ऑपरेटर बोला जाता है। 0 एंड 1 क्या होगा, 0। अगर 0 एंड 1 पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो 0 होगा, 0 0 0 1 1 1। तो इस तरीके से एक क्या वैल्यू होगी, 4। तो क्या आउटपुट आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 आउटपुट आ जाएगा, राइट। इसको एक बार एडिटर में रन करके देखते हैं। तो int n1 इक्वल टू 4 एंड n2 इक्वल टू 5 लिया था हम लोग ने, और यहाँ निकालते हैं printf n1 एंड n2 इक्वल टू %d, और यहाँ लिखते हैं n1 एंड n2। तो हम लोग के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट जो आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। रन करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आउटपुट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, विच इज़ और ऑपरेटर। सेम वही लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं a 4 एंड b लेट्स से 6। तो a का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 0 0, और b का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 1 0। और केस में क्या होगा, दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 1 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। 1 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 6। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स n1 4 लेते हैं, n2 6, और इस पर क्या परफॉर्म करते हैं, और लगाते हैं, और आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखिए जैसा कि हम लोग ने आउटपुट डिस्कस किया था वही आउटपुट आ रहा, राइट। तो नॉट ऑपरेटर को समझते हैं फ्रेंड्स। नॉट ऑपरेटर सबसे ट्रिकी ऑपरेटर है। एक वेरिएबल लेते हैं n और इसमें स्टोर करते हैं 4। तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 0 0। लेकिन एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स कि एक्चुअली अगर हमारा 4 बाइट का इंटीजर है तो 4 बाइट में स्टोर होगा। तो इधर बेसिकली क्या होता है, 0 0 0 स्टोर होता है, और लास्ट में क्या होता है, एक साइन बिट होता है। नंबर ये पॉजिटिव है तो ये साइन बिट क्या होगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब जब आप नेगेशन निकालते हो, नेगेट करते हो इसको, तो सारी बिट इन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, 0 0 हर जगह फिल्ड होगा। 0 का अगर इन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1, फिर 1, एंड 1 को इन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 0। थोड़ा सा ट्रिकी है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा, तो इन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 1। ये भी क्या होगा, 1, हर जगह 1 हो जाएगा। और ये साइन बिट भी क्या होता है फ्रेंड्स, इन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। तो साइन पॉजिटिव नंबर क्या बन गया, नेगेटिव।
अब नेगेटिव नंबर बन गया। जब इसका आउटपुट फ्रेंड्स दिया जाता है तो नेगेटिव नंबर का हम लोग क्या लेते हैं, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, बेसिकली इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, +1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे बेसिकली हमें यही करना होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, बेसिकली 1 1 से सब्ट्रैक्ट कर देगा। इट मीन्स फिर से हमें क्या करना होगा, बिट को इन्वर्ट करना होगा एक्सेप्ट द साइन बिट। वंस कॉम्प्लीमेंट में साइन बिट चेंज हमारा नहीं होता है, तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, और साइन बिट इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1 का क्या हो जाएगा, 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 0 0 डॉट 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 डॉट, लास्ट में 1 रहेगा साइन बिट। अभी वंस कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिए हैं, अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। तो 1 0 1 0 0 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा, साइन बिट 1 होगा। अगर हम इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 1015, और साइन बिट कैसा है, नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, -5। तो इस तरीके से, लेकिन इतना चीज़ हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं किसी एग्जामिनेशन में, ठीक है, या जब हमें सोल्यूशन निकालना हो। तो आप ये समझो कि देखो पूरे ऑपरेशन में हो क्या रहा है, आप इन्वर्ट कर रहे हो, फिर से इन्वर्ट कर रहे हो, 2 बार इन्वर्ट कर रहे हो तो वही नंबर मिल रहा है, लेकिन पहले बार इन्वर्ट कर रहे हो तो साइन बिट भी इन्वर्ट हो रहा है, मतलब साइन बिट चेंज करके 1 ऐड कर दिया जा रहा है। अगर हमारा n सपोज करो 37 होगा, तो अगर n का नेगेशन करोगे तो क्या आएगा, साइन चेंज होके 1 ऐड हो जाएगा, 37 का क्या हो जाएगा, 38। तो ये ट्रिक से आप जल्दी आंसर बता सकते हो, सिंपल। अगर नेगेटिव केस नंबर होगा फ्रेंड्स तो क्या होगा, देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन समवॉट ऐसा होगा, साइन बिट क्या होगा 1 फॉर नेगेटिव नंबर, फिर 0 डॉट 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 0, फिर 1 0 0 जो कि 4 को बताएगा, राइट। अब ये नेगेटिव नंबर है तो इसको पहले टूज़ कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा, 1 1 0 1 1 डॉट डॉट 1, क्योंकि टूज़ कॉम्प्लीमेंट में साइन बिट प्रिजर्व रहती है। फिर इसमें 1 ऐड कर दोगे आप, तो 1 1 क्या होगा 0, फिर 1 1 0, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, फिर 1 1 डॉट डॉट, साइन बिट क्या होगा 1। अब इस पर आप नेगेशन लगाओगे, नेगेशन लगाओगे तो ये सारी बिट इन्वर्ट हो जाएंगी, 1 1 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। अब जब नेगेट कर रहे हो तब साइन बिट क्या होगा, चेंज होगा, साइन बिट 1 से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0, और ये होगा आपका आउटपुट। तो आउटपुट क्या होगा 3, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। ये आपको ध्यान करना है, जब आप नेगेट कर रहे हो तो सारी चीज़ें साइन बिट भी इन्वर्ट कर दोगे, लेकिन जब आप टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो उसमें आप साइन बिट चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो आप समवॉट ये याद रख सकते हो, अगर नेगेटिव नंबर है तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में साइन चेंज होगा। अगर नेगेटिव है तो 1 सब्ट्रैक्ट होकर 3 हो गया जाएगा, अगर यही 4 पॉजिटिव में होता तो इसका साइन बिट चेंज होके -5 होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं नॉट के केस में। इसका आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है 4 या लेट्स से 37 लेते हैं, 37 का नेगेशन निकालते हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा -38 इसका आंसर आना चाहिए, -38, दिस शुड बी द आंसर। अब रन करते हैं तो आप देख सकते हो आंसर क्या रहा है, -38। अगर यही यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 37 की जगह 35 कर देते हैं और इसको माइनस में लिखते हैं,
तो आंसर क्या आना चाहिए, वही हम प्रॉपर बिट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। -35 का क्या होगा, साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, और 35 की जगह क्या आ जाएगा 34, तो आंसर होगा 34। इसको रन करते हैं और देखिए ये आंसर क्या है 34। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि नॉट पे क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो जॉर है, ठीक है। जॉर के केस में क्या होगा, दो नंबर लेते हैं, a = 4, b = लेट्स से 5। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 1 0 0। 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 1 0 1। इसमें क्या होता है, जॉर में जब सेम रहेगा तो 0 हो जाएगा, और जब डिफरेंट रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 1, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। आईडी ओपन करते हैं, देखिए a = 4 लिया है, b = 5, आंसर क्या आना चाहिए 1, आ रहा है 1, ठीक है। आप बड़ा नंबर भी लेके कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर उसको लिख के समझाना हो बिट में तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैंने छोटा एग्जांपल लिया। अब बात करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर की, ठीक है। एक वेरिएबल लेते हैं a में सपोज करो क्या स्टोर्ड है 4। अब a लेफ़्ट शिफ्ट 1 करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले, अब ये बिट वाइज ऑपरेटर तो ऑब्वियस सी बात है बिट्स पे काम करेगा, तो 1 0 0। अब लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होता है, एक 0 लेफ़्ट से आप ऐड कर दोगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 4 8, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। अगर a लेफ़्ट शिफ्ट अगर मान लो मैंने 3 लिख दिया होता, ठीक है, तो क्या होता है और 0 ऐड हो जाते हैं, इसमें 3 0 ऐड होता है। 4 है 1 0 0, इसमें 1 2 3, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 4 8 16 32, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 32। ओके, तो इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे, अगर जितना आप लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हो उतने से मल्टीप्लाई कर दो, a × 2 to the पावर जो भी आप लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे थे, जैसे इस केस में 1 कर रहे थे तो 2 to the पावर 1 होगा, तो 2 × 2 to the पावर 1 क्या हुआ, नहीं 4 था ना, एक वैल्यू 4 × 2 to the पावर 1, जो वैल्यू होगी वो 8 होगी। तो देखिए पहले के केस में 8 आंसर आया था, दूसरे के केस में a × 2 to the पावर 3, a की वैल्यू क्या थी 4, 2 to the पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 8, तो आंसर क्या होगा 32, ठीक है। तो जितना शिफ्ट आप कर रहे हो उतना × 2 to the पावर करो और मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, आपका लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगा। इसको प्रैक्टिकली करते हैं, a को 4 रहने देते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट 1, अब इसको रन करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए 8, तो ये 8 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। एक और करके देखते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट क्या करते हैं 3, तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या आया था 32, इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो आंसर जो आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। राइट शिफ्ट जस्ट अपोजिट है इसके, और एक चीज़ आप ध्यान रखा करो, बस जैसे लेफ़्ट शिफ्ट में आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो राइट शिफ्ट में क्या करना होगा आपको डिवाइड करना होगा। तो a = थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं लाइक 17, ठीक है, और
ए का लेफ्ट शिफ्ट 1 करो आप, लेफ्ट शिफ्ट नहीं सॉरी, ए का राइट शिफ्ट 1, ठीक है। तो होगा क्या, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 16 8 4 2 1, ये होगा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अगर राइट शिफ्ट 1 करते हैं तो राइट मोस्ट वाले डिजिट को रिमूव कर देंगे, तो क्या बचा, ये बचा 1 2 4 8, आंसर क्या होगा 8 आएगा। अब इसमें वही ट्रिक लगा सकते हो आप, a डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर जितना शिफ्ट किया, तो 1 शिफ्ट किया तो 2 टू द पावर 1 होगा, 17 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 8.5, तो पॉइंट की वैल्यू क्या कर दोगे आप, नेग्लेक्ट कर दोगे, आंसर क्या होगा 8। जो आपने यहाँ पर बिट शिफ्ट करके लाया वो आंसर डायरेक्टली आ सकता था। अब देखो ए राइट शिफ्ट क्या करो 3 करो, तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर जाता, पहला डिजिट गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तो आंसर क्या है 1 2, आंसर आएगा 2। अब आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, 17 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, 17 डिवाइडेड बाई 8, अब 8 2 + 16, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, तो आंसर क्या होगा 2। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। आईडी ओपन करते हैं और ए की वैल्यू लेते हैं 17, ए राइट शिफ्ट 1, तो हम लोग का वैल्यू क्या आया था फर्स्ट टाइम 8, रन करते हैं, यस 8 आ रहा है जो हमने डिस्कस किया था। फिर 3 से राइट शिफ्ट करते हैं, तो आउटपुट आना चाहिए क्या 2, तो आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, आउटपुट 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये थे बिटवाइज ऑपरेटर जो कि बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। कई बार इवन टेक्निकल राउंड में भी क्वेश्चन इससे आ जाता है, क्योंकि सब लोग सिंपल ऑपरेटर तो पढ़ लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर समझ लेते हैं भाई कैसे काम करता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ लेते हैं, लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर कई बार स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो आप बिटवाइज ऑपरेटर को नहीं छोड़ोगे, ध्यान से इसको समझोगे, ठीक है। और एक बार जब समझ लोगे तो सारी चीज़ें बड़ा सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।